भञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा।
विभीषण जी ने भगवान को कहा कि समुद्र को सुखाने की बजाय यद्यपि आपके एक बाण में इतनी शक्ति है कि आपका एक बाण ही ऐसे करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है, लेकिन भगवान कितने जीवों का, कितने वनस्पति का, कितने रत्नों का सार के अंदर जो आगा उनका विनाश हो जाएगा। इसलिए पहले समुद्र से प्रार्थना की जाए, रास्ता मांगा जाए, यदि वो रास्ता दे देता है तो सुखाने की आवश्यकता है क्या? अब विभीषण जी ने नीतिगत बात बता दी और भगवान को ये बात बहुत अच्छी लगी, बड़ी पसंद आई।
विभीषण जी कह रहे भगवान से, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी कहे उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरे, सकल भालू कपिधार। प्रभु तुम्हार कुल गुर जल्दी, गुर कहा, गुरु नहीं कहा। कभी तुम्हार कुल गर, आपके कुल में भगवान बड़े हैं। जल्दी जो है ये समुद्र आपके कुल में बड़े हैं और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। शास्त्र का वचन है, विवादनशीलस्य नित्य विद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। शास्त्र कहता है अपने से बड़े जो मिले तो पहला काम क्या करो, अभिवादन। अभिवादन करो, नमस्कार करो, दोनों हाथ जोड़ो। शीलस्य, उनको सम्मान दो, उनकी इज्जत करो। और क्या करो, नित्य वृद्धोपसेविने, नियम पूर्वक रोज जो है अपने बुजुर्गों की, बड़ों की सेवा करो। आप कहेंगे क्यों करें भाई? तो नीति वचन कहता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, केवल इतना काम करने से आपने क्या किया, नमस्कार किया, उनकी सेवा की, उनको सम्मान दिया, तो 4 फल मिलेंगे आपको। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, क्या क्या, आयु, विद्या, यश और बल। इन चारों को प्राप्त करना चाहते हैं, जब भी आप किसी को नमस्कार करते हैं, बड़े को, उसके मुंह से आशीष निकलती है। कितना सुंदर आपको मुख से बोल के आशीर्वाद देता है, सिर पर हाथ फेरता है। लेकिन हम इतना भी नहीं करते। और जो काम आशीष से होता है, कहते हैं जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है। किसी की दुआ, किसी का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं संसार में। तो कहते महाराज बड़ों का तो आशीर्वाद लेना चाहिए, और ये आपके कुल में सबसे बड़े हैं। भगवान के पूर्वजों में सगर का नाम आपने सुना होगा। गंगा धरती पे आने का कारण क्या था? सगर के पुत्रों को जीवित करना। कहते आपके कुल में बड़े हैं, प्रभु तुम्हार कुल जल्दी। आप उनसे विनय करो, नमस्कार करो, कहे उपाय विचार, विचार पूर्वक उनसे सम्मति लो, उनसे उपाय पूछो कि हमें पार जाना है। और कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा उपाय सोचा जाए, बिन प्रयास सागर तरे, कि बिना प्रयास के ही ये सागर पार कर जाएं। सकल भालू कपिधार, सारे के सारे वानर रीछ और ये जितनी की जितनी सेना है, ये उस पार पहुंच जाए। विभीषण भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आप में क्षमता है, आपके बाण में ऐसी शक्ति है कि आप सागर को सुखा सकते हैं।
लेकिन फिर एक साधारण व्यक्ति में और आप में अंतर क्या रह गया? और भगवान आपके लिए कठिन काम क्या है, मैं तो अनुभव कर चुका, इसको देख चुका। जब मुझे आप जो है उस पार से इस पार बुला सकते हैं बिना समुद्र को सुखाए, मैं यहां पहुंच सकता हूं और कोई प्रयास नहीं किया मैंने, कोई कोशिश नहीं की, आपका नाम लेता रहा, आपका नाम जपता रहा और यहां पहुंच गए। जब भगवान की कृपा हो जाती है, जब भगवान का अनुग्रह होता है, तो मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं, लूले लंगड़े पहाड़ पर चल जाते हैं, सूरदासों को दिखाई देना शुरू हो जाता है। और जब तक उसकी कृपा नहीं, तब तक आंख वाले भी अंधे रहते हैं। दोनों पग होते हुए भी एक कदम चल नहीं सकते। विभीषण कहते हैं मेरी क्या क्षमता, और विभीषण भविष्य देख रहा है भगवान की कृपा से कि सागर कैसे पार होना है आपके नाम के बल से। जिन पत्थरों से सेतु बंधन हुआ, भगवान के नाम से कैसे तर गए। कितना प्रभाव है भगवान के नाम का। राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ही बोल रहे थे और हनुमान जी पहुंच गए और वहां से यहां तक पहुंचा दिया, लंका से लेके और भगवान के चरणों तक। और विभीषण तो देख रहे हैं कि मेरे जैसा अगर पत्थर तर सकता है, अगर मैं तर सकता हूं तो बाकी क्यों नहीं तरेंगे। पत्थरों का ही पुल बनता है। और भगवान ये तो सारा संसार ही करता है कि नीचे खंबे खड़े कर दिए, पिलर खड़े किए, स्तंभ खड़े किए और उनके ऊपर पुल बांधा। आपकी कृपा होगी, आपके नाम के बल पे तो बिना खंभों का पुल बनेगा। फिर संसार के व्यक्ति में और आप में अंतर क्या रह गया? अगर खंभे ही खड़े करके बनाया, बिन प्रयास सागर तरे, बिना प्रयास के ही और पुल बना। आप देखते नीति के वचन वो विभीषण जी बोल रहे हैं। भगवान को बात बड़ी सुंदर लगी, बड़ी पसंद आई। सखा कहे तुमने क्यों पाए, करे देव जो होई सहाय। कि विभीषण तुमने बड़ी नीति की बड़ी अच्छी बात कही है, मुझे बहुत पसंद आई। यही प्रयास करते हैं, इसी से देव सहायक हो जाएगा और हम सारे के सारे जो हैं समुद्र के पार पहुंच जाएंगे। सर्व समर्थ कैल आपने सुना, सर्व रूप सर्वज्ञ, सबवासी, सबके मन में रहने वाले सर्वज्ञ, सबका रूप। और वो भी क्या कह रहे हैं? अपना नाम नहीं ले रहे, देव सहाय। जब तक देव सहायक नहीं, कोई कार्य हो ही नहीं सकता। और देव सहायक है तो हर काम अनुकूल होता चला जाएगा। मंत्र ने लक्ष्मण मन भाव, राम वचन सुने अति दुख पावा। सबको बात अच्छी लगी, लेकिन लक्ष्मण को पसंद नहीं है। वैसे भी निकट रहने वालों को, पास रहने वालों को कम ही पसंद आती है।
दूर वालों को फिर भी अच्छी लगेगी, जो जितना निकट होगा उसको उतनी कम पसंद आती है। मंत्र ने यह लक्ष्मण मन भावा, क्रोधी स्वभाव है, एकदम से जोश में आ जाने वाला। जानकी का अपहरण लक्ष्मण की अनिच्छा से हुआ। भगवान तो चले गए स्वर्ण मृग के पीछे। लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे, इतनी प्रताड़ना की और जो शब्द कहे वो आज भी जैसे कोई पिघला हुआ शीशा डालता है कानों में, लक्ष्मण जी के कानों में वैसे गूंज रहे हैं। जब जानकी ने कहा कि मैं पहले से ही जानती हूं कि तुम्हारी बुरी नजर है और तुम चाहते हो कि भगवान को कुछ हो जाए, तो जाना पड़ा। और जाते जाते जो रेखा खींच के गए उसको भी लांग गए। और रोज भगवान के साथ रहते हैं, और जब भगवान को व्यथित देखते हैं जानकी के वियोग में, तो भुजाएं फड़कने लगती हैं। लेकिन मर्यादा में है कि भगवान की आज्ञा के बिना, बड़े भाई की आज्ञा के बिना मुझे kuछ करना नहीं तो लक्ष्मण का वश चलता तो उसी दिन चढ़ाई कर देते। सूचना मिली उसके बाद देर क्यों? भगवान जितने सरल हैं, लक्ष्मण स्वभाव है, स्वभाववश, तो उनको ये बात बिल्कुल अनुकूल नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी। मंत्र ने यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनाती दुख पावा। भगवान के वचन सुन के बड़ा दुख लगा, बड़ा कष्ट हुआ। जिनका स्वभाव उग्र होता है उनको नीति की बात, शांति की बात अच्छी ही नहीं लगती, वो उसे सुनना ही नहीं चाहते। अब लक्ष्मण जी बोलने लगे, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचे सिंधु करो मन रोसा। कि देवता का क्या भरोसा, उस देवता के भरोसे पर बैठे जिसके भरोसे पर हमें वनवास तक पहुंच गए। मन मन भटक रहे हैं, सीता का हरण हो गया और अभी भी आप कह रहे हैं। भगवान पहली बात ठीक है जो विभीषण ने कहा, कोटि सिंधु शोषक तव सहायक, कि भगवान आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, तो वो बात अच्छी है। आप क्रोध करो, मन में रोष लाके और बाण निकालो और इसको सोशे सिंधु सुखा डालो। सूर्यवंशी है हम, और सूर्य का ताप इतना है कि जल भाप बन के आसमान में उड़ जाता है, और समुद्र के इतना निकट सूर्य इतना ऊपर आकाश से अगर सुखा सकता है, तो यहां से क्यों नहीं आप मन में रोष लगा के पूरी ज्येष्ठ के सूर्य के भांति तप जाओ और इसके जल को सुखा दो। कादर मन कहूं एक धारा, देव देवालसी पुकारा। कि ये कायरों के मन का आधार है, कादर मन कहूं एक। जो कायर होता है, बुजदिल होता है, वही लोग ये कहा करते हैं, वही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं कि भगवान करें। और भगवान आपके ही वचन है। गीता में भगवान ने यही कहा है कि बैठो मत कर्म करो, जो कर्म करता है मैं उसको ही देता हूं। हमें आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना। समय कम है, जानकी बड़ी व्यथित है, और भगवान शायद आप भूल रहे हैं, जानकी के वियोग में आपको भूलने का भी रोग हो गया। लगता है कि आपकी विस्मृति भंग हो गई,
हमारे बाबा जी की तरह आपका भी कोई सेल बुक गया, आपको याद नहीं हनुमान जी ने आके क्या कहा है? हनुमान जी की सूचना को आप भूल गए। मास दिवस महु नाथ ने आवा, तो मोहे जियत नहीं पावा। कि यदि 1 मास के भीतर 30 दिन के भीतर आप नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। और भगवान कितने दिन बीत गए और रोज एक घटता जा रहा है, रोज एक कम होता जा रहा है, और हम प्रमाद में आलस में बैठे रहे तो जानकी को सदा के लिए खो देंगे। युद्ध का और कोई कारण तो है नहीं दूसरा, युद्ध का एकमात्र कारण है और जानकी को लाना है भगवान। इतना बड़ा समुद्र है, इसको पार करना है, वहां जाना, और पता नहीं कितने दिन युद्ध चलेगा, कब विजय श्री मिलेगी। तो आप व्यर्थ बातों में, केवल सोच विचार में समय नहीं गुजारे। सोची सोची ना होई जो सोचो लखवार। केवल सोचते ही रहे और करें कुछ नहीं तो कुछ नहीं हो पाता। कर्म करना ही पड़ेगा और जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, ये बात मेरे मन को नहीं भा रही है। सुनित बीज बोले रघुवीरा, ऐसे ही कर धरो मन धीरा। भगवान हंस पड़े, मुस्कुरा दिए। सुनत बेस बोले रघुवीरा। भगवान की मुस्कुराहट बड़ी सुंदर है और हंस के बोले भगवान लक्ष्मण से कि जो तुम कहते हो वही करेंगे, जैसी तुम्हारी इच्छा है वो ही होगा, लेकिन थोड़ा धीरे तो धरो, आप बड़ी जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। अब हर व्यक्ति का संसार में कठिनाई है। आप घर में हैं, परिवार में हैं, तो माँ बाप के 4 बच्चे हैं, उनको चारों को संतुष्ट करना है, चारों की सुननी है। एक की सुने और बाकी की नहीं सुने तो परिस्थिति क्या होगी? ऐसे ही है। अब हम लोग हैं आश्रम में, हमारे पास जितने भी आते हैं हमें सबकी सुननी पड़ेगी। केवल एक की ही सुने, बाकी की नहीं सुने तो परिस्थिति क्या होगी? ये स्थिति देश में है। अब रोज आंदोलन होते हैं, सबके अपनी अपनी मांगे हैं। कल पूरी रात बहस होती रही और निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन सुननी तो सबकी पड़े। प्रधानमंत्री को सुननी पड़ेगी, जो स्पीकर है, सभापति है, वो तो बैठा बेचारा सुनना है, सबका सुनना ही पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण ये तुम समझ नहीं पाओगे, जो तुम चाहते हो वही मैं भी चाहता हूं, करेंगे वही, लेकिन हम अकेले नहीं। जब निकले थे, जब चले थे अयोध्या से, तब हम 2 ही थे। तीसरी जानकी थी, वो चली गई। अब हम 2 नहीं हैं। सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी खोज करके लाए और विभीषण आके मिला है, उसको पद दे दिया, लंका का राजा बना दिया, तो सुननी नहीं पड़ेगी, उसकी बात नहीं सुनेंगे तो कल ही बगावत कर देगा। आज मंत्री बना दो और कल नहीं सुनो उसकी, कोई बात नहीं मानो। ममता जी को आप देख रहे हैं कितनी ममता दिखा रही थी।
जरा सी बात नहीं मानो तो कैसे विद्रोह हो जाता है। भगवान कहते तुम विद्रोह कराना चाहते हो यहां, और यही तो सेना है, इनके बल पे ही लड़ना है, हम दोनों इतनी बड़ी लड़ाई लड़ लेंगे। तो थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा मन में शांति रखो, जो तुम्हारी इच्छा है वो ही करेंगे, लेकिन सुननी तो मुझे सबकी पड़ेगी। अब एक के अनुकूल ही सारे काम करते रहो तो क्या परिस्थिति हो जाएगी, बगावत हो जाएगी नहीं। तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण ये संभव नहीं। अस्के प्रभुवन जी समझाई, सिंधु समीप गई रघुराई। भगवान ने लक्ष्मण को बड़े प्यार से समझाया, लक्ष्मण संसार में ये नियम बना लो, सुनो सबकी, करो चाहे अपने मन की, लेकिन सुनो सबकी। सुनने में आपका कुछ जाता है? हमारे आदरणीय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव महाराज कहा करते थे हमें कि कोई भी आप पे आया है, आप उसकी बात सुन लो, कुछ करो या ना करो, जो उसकी समस्या उसका समाधान हो या ना हो, ये बाद की बात है। आपने मात्र सुन लिया, उसकी बात सुन ली, एक तो उसके हृदय के अंदर जो ज्वालामुखी जल रहा था वो लावा बाहर आ गया, थोड़ी शांति हो गई, उसने अपने मन की बात कही। आपका कुछ नुकसान हुआ सुनने में? सुनने के बाद आपके अपना निर्णय है, आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, वो बाद की बात है, उसको मत करो, लेकिन शांति से सुनो। आज सबसे बड़ी व्यथा क्या है संसार के अंदर कि दूसरे ने अभी दो शब्द बोले नहीं, पूरी बात सुनी नहीं, और हम शुरू हो गए, ना उसकी सुनी गई ना अपने कही गई। भगवान ने बड़े प्यार से अनुज को समझाया कि सबकी सुन ली, सबको थोड़ी थोड़ी सांत्वना देने दो, उनकी बात भी मान लेते हैं। और विनय करने में बुराई क्या है? अगर विनय से काम चल जाए तो शस्त्र क्यों उठाते हैं? नहीं चलेगा तो है ही, वो तो आखिरी हल है, आखिरी तरीका है, उसको कर लेंगे। और लक्ष्मण को बड़े प्यार से समझा बुझा के वहां बिठाया। पता है भगवान को कि लक्ष्मण नहीं जाएंगे, इसलिए उसको नहीं कहा कि चल तू भी पूर्वजों को मना ले, तू भी उनका आदर कर इनके साथ, और मैं जाता हूं। सिंधु समीप गई रघुराई, और भगवान स्वयं अकेले समुद्र के पास चले गए। प्रयोग कर लेने में हर्जा क्या? विभीषण की बात मान ही लीजिए। अब भगवान समुद्र के तट पर पहुंचे और पहला काम क्या किया? प्रथम प्रणाम कीनी सिरुनाई। जब भी किसी के पास जाओ, किसी से कोई कार्य कराना है, तो विनय का ढंग बता रहे हैं भगवान, विनयशील है स्वयं, और फिर बता रहे हैं कि विनय कैसे करने हैं। सबसे पहले क्या कहा? प्रणाम, प्रथम प्रणाम। और प्रणाम भी कैसे? आजकल तो प्रणाम भी हो गया बस। प्रथम प्रणाम कीनी सिरुनाई, भगवान ने पूरा सिर झुकाया, सिर झुका के प्रणाम किया। आजकल तो हम तीर्थ जाते हैं, मैं देखता हूं पवित्र नदियों के पास जाते हैं, प्रणाम कैसे करते हैं लोग? कहीं गर्दन को झटका नहीं लग जाए, बस विनम्रता कितनी, बस ऐसे लोगों को भी ऐसे और भगवान को भी ऐसे ही, बस
भगवान कहते हैं प्रणाम नतमस्तक हो जाओ। जब तक मस्तक नहीं झुका, जो झुकेगा वही पाएगा। लोटे को टेढ़ा करते हैं तो जल आता है। पात्र को, किसी को भी बाल्टी में डुबोए, नदी में डुबोए, टेढ़ा करते हैं तभी जल आता है। झुकता है तो उसमें जल जाता है। सीधा रखो तो नहीं आता। तो भगवान ने पहले सिर झुकाकर प्रणाम किया। बेटी पुनी तट रसाई। उसके बाद कुश का आसन लेके वहीं रेत के ऊपर समुद्र के किनारे लगा दिया और भगवान उस आसन पर बैठ के समुद्र की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे समुद्र देव, हे सागर, हमने समुद्र पार जाना है, इतनी बड़ी सेना है, आप हमें रास्ता दे दें, मार्ग दे दें ताकि हम शांति से उस पार पहुंच जाएं। अब भगवान बड़ी शांति से नेत्र बंद करके प्रार्थना करने के लिए बैठ गए और भगवान क्या नहीं जानते, भगवान को भी पता है आगे क्या होने वाला है। लक्ष्मण को कहा कि तेरी बात मानेंगे और मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन ये नहीं कहा कि तू भी मेरे साथ चल, तू भी कर, क्योंकि भगवान को पता है आगे क्या होने वाला है। अब भगवान तो आसन लगा के ध्यान में बैठ गए और हमारी तरह ध्यान में थोड़ी बैठेंगे भगवान कि एक आंख खुली है ऐसे और एक से देख रहे हैं, कहने को ध्यान है। ध्यान में गए तो फिर उसका ही ध्यान है और किसी का ध्यान नहीं। हम ध्यान भी कैसे करते हैं, जरा सी आहट हुई, जरा सी ध्वनि पहुंचे तो बस। अब भगवान पूरे ध्यान में और लक्ष्मण सचेत हैं। उसी समय घटना घटे, क्या हुआ, जब विभीषण प्रभु पे आए, पाछी रावण दूत पठाए। जब से विभीषण रावण के यहां से निकले हैं, उनके पीछे पीछे दूत भेज दिए रावण ने कि जाओ पता लगाओ, देखो कहां है। अब पीछे पीछे उन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए पहुंचे वो दूत। समुद्र के उस पार तक दूत पहुंच गए। अब उसके बाद जल में तो पद चिन्ह रहते हैं, भूमि पर तो पद चिन्ह बनते हैं, लेकिन जल में भी बनते हैं। तो आगे पद चिन्ह नहीं, ढूंढे कैसे, पता कैसे लगे कि आगे विभीषण जी कहां गए। पता लगा दूतों को, कितने ध्यान से सुना आपने सुंदरकांड देखे। गुरुजी जी सो गए। हमने कहा कि कैसे पता लगा, पद चिन्ह उसके बाद है नहीं, जल पे पद चिन्ह बनते नहीं, और कैसे पता लगे इतना बड़ा समुद्र है, इस पार ढूंढते हुए कैसे पहुंच गए। सजीव संग लय नभ बंध गयो। विभीषण के साथ एक सचिव आया, सचिव लेके आए, लेकिन उसे भी कहां तक लाए वहां पर। उसके बाद उस सचिव का कोई वर्णन नहीं है, उसको भी वहीं छोड़ दिया कि जब भगवान पे पास जाना है तो कोई साथी नहीं, कोई मित्र नहीं, उसको भी वहीं छोड़ दिया।
अब और कोई मिला नहीं, वहां वो सचिव मिल गया। उस सचिव से जानकारी ली, उससे पूछा कि इसके बाद विभीषण जी कहां गए, किस रास्ते गए, किस मार्ग पर गए, बताओ। तो सचिव से जानकारी मिली कि विभीषण कहां गए, समुद्र पार। अब तुम जानो और तुम ही ढूंढो। अब धीरे धीरे मायावी है राक्षस, किस साधन से वो इस पार तक ढूंढते ढूंढते विभीषण को पहुंच गए। पाछे रावण दूत बैठाए, जो दूत पीछे पीछे भेजे थे वो यहां आगे पहुंच गए। सकल चरित दिन देखे, धरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सराहनी, शरणागत परने। सकल चरित तिन देखे, जितनी लीला जितना चरित्र हो रहा है वहां, वो विभीषण जी के पीछे पीछे आए हुए सारा उन्होंने देखा। ये सारी लीला, सारा कौतुक देख रहे हैं। रूप कौन सा बनाया हुआ है, वानरों का है। कपट का रूप बनाया हुआ है, मन में कपट भरा है। वानरों का रूप बना के वानरों में हिल मिल गए, उन्हीं में घुल गए, उनके अंदर ही मिक्स हो गए। भगवान कहते हैं आप नकली वेश बना लो ना, असली नहीं तो नकली में ही लाभ हो जाएगा। अब वानरों का रूप बनाया हुआ है, वानर भरे हैं, तो वो विकार उनके मन से भी जिस काम के लिए आए वो तो भूल गए जब तक वानर का रूप है। और कर क्या रहे हैं, प्रभु गुण हृदय सराही, वो भी अपने हृदय से भगवान की प्रशंसा कर रहे कि कैसे प्रभु हैं, जो शरण में आया है उसको कितना मान दिया, सम्मान दिया, लंकेश घोषित कर दिया हमारा भावी राजा है। ये भाई की बात नहीं मान रहे और उसकी बात मान रहे हैं, नीति के अनुसार कितना सम्मान दे रहे हैं। वो भी प्रशंसा कर रहे हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। रावण को कहा, उसके मंत्रियों ने एक दिन मंत्रणा दी, सलाह दी कि दशानन तुम तो मायावी हो, सब प्रकार के रूप बना सकते हो, जैसी इच्छा हो वैसा रूप धारण कर सकते हो। सीता मानती नहीं, किसी भी तरह तैयार नहीं होती, तो तुम एक साधन क्यों नहीं करते, तुम राम का वेश बना के चले जाओ। तुम तो राम का वेश बना सकते हो, इतनी माया तुम्हारे पास है, राम का वेश बना कर जाओ, सीता मान जाएगी। रावण कहता है तुम मेरे मंत्री हो, राजा मैं हूं, जो बात तुम्हारे मन में आज आई है, जो मंत्रणा तुम दे रहे वो मेरे मन में पहले ही आ चुकी, और मैंने एक बार नहीं अनेक बार इसका प्रयोग। मंत्री कहते अच्छा आप राम का वेश बना के गए और फिर भी सीता ने आपको नहीं स्वीकार किया। कहते वो बाद की बात है कि सीता मुझे स्वीकार करती या ना करती, लेकिन जब मैं राम का वेश बनाता हूं, राम का रूप धारण करता हूं, तो मेरे मन में विकार ही नहीं रहता कि उसको पाना है, उसको मैं किस लिए लाया हूं, ये बात ही नहीं। उस समय तो मेरे मन में ये बात आती है कि उसको फटाफट वहीं छोड़ के आऊं, तो मैं करूं क्या। एक बार नहीं अनेक बार मैंने इस रूप को धारण किया। तो अगर वानर का रूप धारण करके कपट रूप में ही राक्षसों की बुद्धि सुधर सकती है, तो कहते हैं मन नहीं मानता, कोई बात नहीं, सही ढंग से नहीं, कपट से ही झूठ मूठ ही वेश बना लो। हमारे गुरु जी
सुनाया करते हैं कि नकली साधु का वेश बनाने से भी क्या प्राप्ति हो जाती है, और जब असली साधु का वेश बनाए तो क्या कुछ नहीं मिल सकता। ये फिर किसी दिन सुनाएंगे। जयकारा वीर बजरंग